आपने देखा होगा हमारी भारतीय संस्कृति में खाना खाने से पहले भोजन मंत्र या भोजन को हाथ जोड़ने का विधान है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ है? तो अभी वैज्ञानिकों ने एक शोध किया। उन्होंने क्या किया कि 3 जार लिए और उसमें चावल भरे और सब में एक एक गिलास पानी डाल दिया और उनको रख दिया। फिर 1 महीने तक प्रक्रिया चली। तो क्या करते थे कि एक जो पहला जार था उसके सामने रोज़ प्रतिदिन हाथ जोड़ते थे और कहते थे, चावल तुम बहुत अच्छे हो, हमें तुमसे शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती है और हम आपका सम्मान करते हैं। और दूसरा वाला जो जार था उसको जो है केवल देख लिया जाता था और तीसरे वाले जार की तरफ कोई देखता भी नहीं था। फिर 1 महीने बाद जब उसका परीक्षण किया गया, देखा गया, तो जिस चावल को प्रतिदिन हाथ जोड़े जाते थे, जिस चावल की तारीफ़ की जाती थी, वो चावल काफ़ी मात्रा में हद तक सुरक्षित था, सही था। जिसको केवल देखा जाता था वो थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा था और जिसको देखा ही नहीं जा रहा था वो चावल पूरी तरह सड़ चुका था, काला पड़ चुका था। तो वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि भोजन को यदि हम तारीफ़ करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी तरह काम करता है। तो खाना खाने से पहले हम जो मंत्र पढ़ते हैं और भोजन की तरफ देखते हैं और भोजन का धन्यवाद देते हैं, इससे क्या होता है, वो भोजन हमारे शरीर को ज़्यादा अच्छी तरह बेहतर पोषण प्रदान करता। इसलिए भोजन मंत्र और हाथ जोड़ने की व्यवस्था है कि भोजन करने से पहले भोजन के हाथ जोड़ना चाहिए। 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। खाद्य दिवस क्या है कि आज भारत ही नहीं बल्कि सारा विश्व खाद्य पदार्थों की पैदावार, सुरक्षा और उसके समुचित उपयोग के लिए चिंतित व प्रयासरत है। आप देखिए शादी ब्याह में कितना भोजन बनता है, इसलिए बनता बहुत सारा बना दिया जाता है कि जो हमारे गेस्ट आए वो बाद में ये न कहें खाना व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे छोले, पनीर, सब्जी फेंकी जाती है। जबकि ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे ही देश में जिनको अगर ये दोपहर का खाना मिल जाए तो शाम को खाना नहीं मिलता और शाम को खा लें तो सुबह उनके लिए खाना नहीं होता। दुती चंद का नाम सुना होगा, जो धाविका है, नेशनल चैंपियन। तो एक बार कौन बनेगा करोड़पति शो में आई थी, जो नेशनल चैंपियन, वो कहती थी कि गांव में कहीं अगर पार्टी होती थी, दावत होती थी, तो उस दिन हमें पेट भर खाने को मिल जाता था, अन्यथा हमारे घर में खाने की व्यवस्था नहीं होती थी। वो लड़की दौड़ करके उसने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। तो क्या है कि खाने का संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा सन 1980 से प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की हर वर्ष अलग अलग थीम होती है। इस वर्ष की जो थीम थी 2022 की, वो थी मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड काल के पश्चात विश्व में अवसाद ग्रसित रोगियों की संख्या में 25% वृद्धि हो चुकी। अवसाद यानी कि टेंशन में रहते हैं, ठीक है, जो कि चिंता का विषय। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार विश्व में तीव्र गति से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। भारत में भी मानवीय जीवन शैली में प्रतिदिन बदलाव आ रहे हैं। गांव देहात में उपजाऊ जमीन का रकबा धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही है तो खेती कम हो रही है। इसके साथ ही युवा पीढ़ी का कृषि कार्यों में अरुचि। आज के समय में क्या, थोड़ा भी कोई पढ़ लेता वो कहता हम खेती नहीं करेंगे, हम खेती करना पिछड़ा कार्य समझते हैं। इससे क्या हुआ, खाद्यान्नों की पैदावार में गिरावट जारी है। ऐसा विश्व स्तरीय गिरावट जारी है। लगता है आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या, और भारत की जनसंख्या अब तो चीन से भी ज़्यादा हो चुकी है, 2023 में नियंत्रित नहीं किया गया तो विश्व में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विश्व स्तर पर हर पल बदलते मौसम, और मौसम भी बदलता है। भारत में जहां एक और अन्न दलहन समझते हैं, दाल वाली और सब्जी आदि के उत्पादन में कमी है, वहीं कृषि संबंधित विभाग, अब आप लोग समझते हैं हमारे घर में खाने तो सब जगह खाने को है, ऐसा नहीं, बहुत से लोग भूखे रहते हैं, अन्न की बर्बादी हो जाती। अब सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कृषि उत्पादन को रोजगार पूरक, उद्देश्यपूर्ण खाद्यान्नों की सुरक्षा और विपणन समझते हैं कि हमारा खेत में जो फसल तैयार हो वो बिक भी जाए। कभी कभी हमारा आलू सड़ जाता है और बिक नहीं पाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आम जन तक पहुंच सके लाभ इसका। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि आम जन को स्वस्थ भोजन मिल सके। दुनिया भर में आज भी करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं और जिन लोगों को खाना नसीब है वे थाली में रखे अन्न को बगैर खाए छोड़ देते हैं। लो उतना थाली में जो ना जाए नाली में। खाने को थाली में कितना लेना चाहिए, जितना खा सको, नाली में नहीं जाना चाहिए। आखिरकार हम कब थाली में छूट गए अन्न के एक एक दाने को महत्व समझेंगे। इस देश का नागरिक होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अन्न का अनादर ना करें और दूषित खाद्य पदार्थों के प्रति सचेत रहकर अन्नों को भी जागरूक करें ताकि बीमारियों से बच सकें। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि खाने, देखिए एक तिरुवल्ल करके एक ऋषि थे दक्षिण भारत के, तो जब वो खाना खाते थे वहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता था। एक कटोरा में पानी और सुई लेके बैठते थे। खाते समय अगर चावल के दाना जमीन में गिर जाता था तो वो सुई से उठा के और पानी में धुल के और तब उसको खाते थे। मतलब वो चावल का एक दाना भी बर्बाद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अन्न साक्षात देवता होते, अन्न से आंखें खुलती हैं।
अन्न भगवान होता है। अगर हम खाते हैं और देखते हैं हम लोग कि खाना खाते कितना खाना फेंक देते, ठीक है, बच जाए तो किसी जानवर के मुंह में चला जाए, उसे थाली ऐसे थाली में खाना है, चावल लगा और सीधा ले जाके नल के नीचे धुलने लगे, फिर वो अन्न कहाँ जाता, चावल नाली में। तो अगर तुम्हारी थाली में बच भी जाता है तो उसको आप किसी जानवर को साफ करके रख दो जो जानवर खा सके। यहाँ से ये प्रण कर लो कि हम अपने थाली में नाली में नहीं बहाएंगे, ठीक है, खुद ना खा पाए तो किसी जानवर को खिलाएंगे, ठीक है। बाकी जानवर तो और भी कुछ चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन आप अन्न की बर्बादी ना करें, क्योंकि आपके बहुत से भाई यानी कि बहुत सा मनुष्य इस दुनिया में ऐसा है जो गोबर में से उठा के, कूड़ेदान में से उठा के रोटी जो लोग फेंक देते हैं वो उठा के खाते हैं। अफ्रीका जैसे देश में जहाँ बहुत भुखमरी है तो वहाँ लोग ऐसे ही गंदा खाना खाते हैं, खाने को मजबूर हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अन्न का दुरुपयोग ना करें। बात आई समझ?